अगर आप अपने बॉडी को 3 महीने के अंदर बनाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप पूरे ईमानदारी से 3 महीने भी फॉलो कर लेते हो ना, तो ये आपके बॉडी को अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने पहले टिप्स पे। टिप्स नंबर 1, अवॉइड दिस मिस्टेक्स। देखिए, कहते हैं कि जो लोग दूसरों की गलतियों से सीखता है वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में काफी सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को जल्दी बनने से रोकती है। उन गलतियों को मैंने भी किया था और जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो सब कोई करते हैं। लेकिन अगर आप इन गलतियों के बारे में पहले ही जान लेते हो तो आप इन गलतियों को नहीं करोगे और आप अपने बॉडी को जल्दी से ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, जल्दी से बना पाओगे। तो हमारी सबसे पहली गलती है डू मच ऑफ मास्टरबेशन। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम लोग मास्टरबेट करते हैं तो हमारी बॉडी से स्पर्म एजुकुलेट होती है। और आपके और एक डाउट दूर कर देता हूँ कि मास्टरबेट करने से आपका वेट कम नहीं होगा, बल्कि आपका जो ताकत है, आपके अंदर जो पावर है वो कम हो जाती है। और अगर आपके पास ताकत कम होगा तो आप हैवी वेट उठा नहीं पाओगे, वर्कआउट करोगे तो जल्दी थक जाओगे, और इससे क्या होगा कि आपके मसल्स कम ब्रेक डाउन होंगे और आपके बॉडी को बनने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखो कि एक लिमिट में करो, हद से ज्यादा मत करो। और हो सके तो इस 3 महीने में जितना दिन आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इन 3 महीने में तो कोशिश करो कि ना ही करो। अब हमारी जो दूसरी गलती है वो है क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे ध्यान देना। देखिए, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो रेपिटेशन गिनते हैं, सेट्स गिनते हैं कि मुझे इस वर्कआउट का 12 रेपिटेशन लगाना है, 16 रेपिटेशन लगाना है। लेकिन आप में से कुछ लोग गलती क्या करते हो कि सिर्फ गिनने की वजह से कि मुझे इस एक्सरसाइज को 16 रेपिटेशन का लगाना है, चाहे वो एक्सरसाइज आप कैसे भी कर रहे हो, गलत भी कर रहे हो, इससे आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके माइंड में एक ही चीज चलता है कि मुझे इसे 16 रेपिटेशन के लगाने हैं। तो आपको इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे। आप किसी एक्सरसाइज के 5 ही रेपिटेशन लगाएं, लेकिन जो आपका रेपिटेशन होगा वो पूरा परफेक्ट होगा, पूरे पोस्चर के साथ होगा। और दूसरी बात कि आपको रेंज ऑफ मोशन का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि किसी भी वर्कआउट को पूरा झटके के साथ कर रहे, पूरा स्पीड ला रहे, स्पीड लेके जा रहे, ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है। आप जितना ज्यादा स्लो वर्कआउट करोगे, आपके मसल्स ब्रेकडाउन उतना ही ज्यादा होंगे, आपकी बॉडी उतना ही जल्दी बनेगी। तीसरी मिस्टेक है कि प्रॉपर नींद ना लेना। देखिए, आपकी एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वर्कआउट करने से हमारी बॉडी बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप रेस्ट करते हो, जब आप नींद में होते हो ना, उस वक्त आपकी बॉडी रिकवर होती है, उस वक्त आपके मसल्स बनते हैं, आपकी बॉडी बनती है। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो उस वक्त तो आपके केवल मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ना कि बॉडी बनती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि गहरी नींद लें। नींद लेना जरूरी नहीं है, बल्कि गहरी नींद लें, कम से कम 8 से 9 घंटे का। हमारी चौथी मिस्टेक है कि पचाने से ज्यादा खाने पे ध्यान देना। देखिए, हम में से अधिकांश लोगों को क्या लगता है कि जितना ज्यादा हम खाएंगे हमारी बॉडी उतना ही ज्यादा बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा पचाओगे आपकी बॉडी में उतना ही लगेगी और आपके मसल्स उतना ही बनेंगे। तो इसीलिए सिर्फ खाने पे ध्यान मत दो, ये ध्यान दो कि उस खाने को जो आप खा रहे हो उसे कैसे पचाएं और उसका कण कण अपने बॉडी में कैसे लगाएं। टिप्स नंबर 2, डाइट। देखिए, अगर आपको अपने बॉडी को जल्दी से ट्रांसफॉर्म करना है तो इसके लिए आपको अपने डाइट में बदलाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी में जितने भी बदलाव होते हैं वो अधिकांश आपके डाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप जैसा भी खाते हो आपका बॉडी वैसा ही रिएक्ट करता है। देखिए, आपको डाइट में क्या ध्यान रखना है कि आपका जो 3 वक्त का खाना है, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, इन तीनों को आपको कभी भी मिस नहीं करना है। इन तीनों वक्त का जो खाना है आपको अच्छे तरीके से और ज्यादा खाना है। और दूसरी चीज, मैं आपको कुछ चीजों का नाम बताता हूँ जिसे आपको अपने डाइट में ऐड करना है। सबसे पहली चीज, कच्चा चना और हरी मूंग, इन दोनों को रात को सोने से पहले फूलने दे देना है और सुबह उठकर मुंह धोना है, अच्छे से फ्रेश हो जाना है। और इसके बाद आपको इन दोनों चीजों को एक छोटा सा गुड़ के टुकड़े के साथ आपको खा जाना है। ध्यान रहे कि आपको इसे अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाना है। दूसरी चीज कि जब आप अपने ब्रेकफास्ट को लो तो उसमें आपको क्या करना है, या तो आपको बाजार से 2 शकरकंद लाने हैं मीडियम साइज के, उसे उबाल कर खाना है। और अगर आपको शकरकंद ना मिले तो आप नॉर्मल जो आलू होता है उसे उबाल कर खा सकते हो। आपका जो ब्रेकफास्ट होगा वो तो होगा ही, साथ में आपको इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज को अपने डाइट में ऐड करना है। तीसरी चीज कि आप जब भी वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट के बाद आपको कम से कम 2 अंडे और ज्यादा से ज्यादा 8 उबले अंडे खाने हैं।
आप कम से कम आप 2 अंडे खाओ, और अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो 8 अंडे तक भी खा सकते हो। आप जितना ज्यादा खाओगे आपकी बॉडी उतना ही जल्दी बनेगी। चौथी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो खाने के साथ हल्का सलाद जरूर ऐड करें। देखिए, जो सैलेड होता है ना, उसमें फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और फाइबर वो चीज है जो कि हमारे पेट को अच्छे तरीके से साफ करती है, और हम लोग जो भी खाते हैं उसका कण कण हमारी बॉडी में लगती है। पांचवी चीज, मैं आपको कुछ सब्जियों का नाम बता देता हूं जिसे आपको अपने डाइट में ऐड करना है आप जब भी खाना खाते हो। तो हमारी सब्जी में जो सबसे पहली चीज आएगी वो है सोयाबीन। आप जितना हो सके सोयाबीन की सब्जी खाएं। दूसरी चीज, हरी सब्जी, जितना ज्यादा हो सके आप हरी सब्जी खाएं। तीसरी चीज, पनीर हो गया। चौथी, मीट और मछली, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो। ये 2 चीज आपके मसल्स बिल्डिंग में काफी ज्यादा मदद करती है। और अगर आप इन सब चीजों को नहीं खाना चाहते हो तो मैं आपको एक ही ऑप्शन दूंगा कि खाने के साथ दाल की मात्रा को बढ़ा दें। आप कोई सा भी दाल खाते हो लेकिन उस दाल को ज्यादा खाएं। टिप्स नंबर 3, वर्कआउट। देखिए, वर्कआउट करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होता है जिम। और अगर आप जिम ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको 7 ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताता हूं जो कि आपके बॉडी को बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसफॉर्म करेगी। तो हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो है बर्फी। जैसे आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। देखिए, बर्फी जो है वो एक तरह का वार्म अप एक्सरसाइज है, और आपको वर्कआउट से पहले वार्म अप करना जरूरी है। इसीलिए आप वर्कआउट के रूप में कोई सा भी स्ट्रेचिंग मत करो, डायरेक्ट बर्फी आपको ज्यादा नहीं 1 मिनट तक कर लेना है। दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो है नॉर्मल पुशअप। देखिए, नॉर्मल पुशअप तो आपको लगाना आता ही होगा, तो आपको नॉर्मल पुशअप के कम से कम 15 से 12 रेपिटेशन के 3 से 4 सेट लगाने हैं। अब हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है वो है चिनअप्स। देखिए, आपको पुलअप्स नहीं लगाना है बल्कि चिनअप्स लगाना है, क्योंकि चिनअप्स एक साथ आपके बाइसेप्स, आपके फोरआर्म, आपके बैक और यहाँ तक कि आपके शोल्डर को भी ट्रेन करती है। तो आपको चिनअप्स को कुछ इस तरीके से अपने हाथ को अंदर करते हुए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। तो आपको चिनअप्स का जो रेपिटेशन होगा वो होगा 12 रेपिटेशन 3 सेट के। एक्सरसाइज नंबर 4, डायमंड पुशअप। देखिए, डायमंड पुशअप जो होती है वो हमारे चेस्ट के इनर पार्ट को ट्रेन करने के साथ साथ हमारे ट्राइसेप्स को बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। तो आपको डायमंड पुशअप को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। तो जो डायमंड पुशअप के आपके रेपिटेशन और सेट्स होंगे वो है 10 रेपिटेशन 4 सेट की। एक्सरसाइज नंबर 5, पाइक पुशअप। देखिए, पाइक पुशअप जो होता है वो आपके शोल्डर को ट्रेन करती है, और जिससे कि आपका बॉडी ऊपर से वाइड बनता है और नीचे से पतला, जो कि आपके बॉडी को एक भी टेपर लुक देता है। तो आपको अपने शोल्डर को ट्रेन अच्छे तरीके से करना है और जरूर करना है। तो आप शोल्डर को ट्रेन करने के लिए कर सकते हो पाइक पुशअप को, जिसे आपको कुछ इस तरीके से करना है। तो आपके पाइक पुशअप के जो रेपिटेशन होंगे वो होंगे 12 रेपिटेशन के 3 सेट। एक्सरसाइज नंबर 6, क्रंचेस। देखिए, क्रंचेस जो होती है वो आपके पूरे सिक्स पैक को बनाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। और हमारे बॉडी का जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मसल्स होता है वो है हमारे एब्स मसल्स। तो आपको अपने एब्स को ट्रेन करने के लिए लगाने हैं क्रंचेस। और आपको क्रंचेस को आपको रेपिटेशन के साथ नहीं लगाना है बल्कि सेट्स के साथ लगाना है। यानी कि आपको 4 सेट्स होंगे, लेकिन आपको किस तरीके से लगाना है वो ध्यान से समझो। मान लीजिए कि आपने पहला सेट शुरू किया और आपको उस सेट को तब तक करना है जब तक कि आपका बॉडी जवाब ना देना लग जाए, यानी कि आपका बॉडी ये बोले कि अब मेरे से नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के 4 सेट लगाने हैं। तो अब हमारी जो 7वीं एक्सरसाइज होने वाली है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्क्वाट। देखिए, आपको कम से कम हर दिन 50 स्क्वाट्स जरूर लगाना है, क्योंकि स्क्वाट्स लगाने से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है, और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होगा आपकी बॉडी उतना ही जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। टिप्स नंबर 4, आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी, यानी कि कंटिन्यू। देखिए, हम में से कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि सोच तो लेते हैं कि मुझे वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन कुछ दिन करने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अपने आप से ये वादा कर दो कि ये 3 महीने कुछ भी हो जाए मुझे वर्कआउट करना है, अच्छे तरीके से डाइट फॉलो करना है, साथ ही साथ अपना 100% नहीं बल्कि 200% देना है, अपना पूरा जी जान लगा देना है, पूरे ईमानदारी से वर्कआउट को करना है और डाइट को फॉलो करना है। अगर आप ये अपना माइंडसेट बना लिए तो आपको अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरी चीज कि जितने भी तेल से बने चीजें होती हैं, फास्ट फूड होती है, उन सबको तो खाना एकदम ही बंद कर दो। और तीसरी चीज कि अगर आप कोई भी नशा करते हो, ड्रिंक करते हो, बियर पीते हो, तो इन सबको पूरी तरीके से अवॉइड करो। ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 महीने के लिए। और अगर आप मेरी मानो तो आप ज्यादा नहीं 3 महीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। आपकी बॉडी तो क्या,
पूरी जिंदगी बदली हुई नजर आएगी। नीचे कमेंट करो, पहले अपना नाम लिखो और उसके बगल में आज का डेट लिखो और आज से 3 महीने के बाद अपने आप से वादा करो कि मैं अपने बॉडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके आऊंगा इस वीडियो में। तो नीचे जाओ और कमेंट करो और इसी तरह के और भी टिप्स को जानने के लिए, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड और भी जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।